गुड इवनिंग बच्चों। हम लोगों ने अपने दूसरे पार्ट पाइथागोरस के प्रमेय के जितने भी हमारे प्रमेय थे हमने हल कर लिया और हमने अपना दो प्रश्न संग्रह था 2.1 और 2.2 को भी पूरी तरह से हल किया है। अब हमारा है प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह। प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह में जो पहला प्रश्न है वो हमारा बहुवैकल्पिक है जिसमें 8 प्रश्न हैं। तो वो आप लोग उसे हल कर लीजिए, बहुत ही आसान है और उसमें से आपको आपका उत्तर समझ में आ जाए। तो उसके बाद में हमारा जो अगला दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल हमारे बहुत ही आसान है, छोटे छोटे उपप्रमेय हल करने हैं। तो उप सवाल हल करने वो भी आप लोग हल कर सकते हैं। उसमें 6 सवाल है, बहुत ही छोटा है, एक एक नंबर 2 नंबर के लिए आपकी परीक्षा में आता है और हमने प्रश्न संग्रह पे उस पर आधारित सवाल हल किया है। अब उसके बाद में हमारा जो तीसरा, चौथा, पांचवा सवाल है वो भी बहुत ही आसान है और वो क्या है, एक हमारा सवाल समबाहु त्रिभुज पे है, एक 30, 60, 90 पर है। तो वो सब भी हमने किया है, आप कर सकते हैं। हमारा जो छठवां सवाल है वो हमारा जो हमने प्रश्न संग्रह 2.2 का जो चौथा सवाल हल किया सेम उसके जैसा है। तो आज हम अपने 7वें सवाल से हल करेंगे। हमारा जो 7वां सवाल है वो क्या है और कैसे हल करना है वो हम देखते हैं। और इस प्रश्न संग्रह प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह में हमारे पास पूरे 18 सवाल हैं। तो चलिए आज हम लोग 7 सवाल से आगे के सभी सवाल हल करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे सवाल क्या हैं और उसे कैसे हल करना है। हमारा सवाल है जो कि 7वां है, हमारा 7वां सवाल है, एक समबाहु त्रिभुज है। 7वें सवाल में अगर आप किताब में देखोगे तो यहाँ पे समकोण दिया गया है जो कि हमको गलत दिया है। अगर समकोण दिया होता तो हम ये सवाल नहीं हल कर पाएंगे। तो हमको वहाँ पे आप लोग उसको कट करके क्या लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज लिखेंगे। तो हमारा समबाहु त्रिभुज में आधार BC पर बिंदु P इस प्रकार है कि हमारा PC बराबर 1/3 BC है। यदि AB बराबर 6 है तो हमको AP का मान ज्ञात करना है। हम आकृति द्वारा देख लेते हैं। ये है हमारी आकृति एक त्रिभुज की ABC, जिसमें कि इसको हमने बोला है ये समबाहु है। अगर ये समबाहु है तो हमारी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। AB 6 भी है तो BC भी 6 होगी और AC भी 6 होगी। उसके बाद हमें अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इसके कोण भी क्या होंगे, हमारे 60-60 अंश के तीनों भी होंगे, तीनों कोण होंगे। अब हमको क्या बोला गया है कि AM जो है वो लंब है हमारा BC पर और दूसरा ये हमने खींचा है AM लंब और हमें बोला है कि BC पर बिंदु P इस प्रकार है कि, कैसे है बिंदु P कि मेरा जो PC है वो 1/3 BC के बराबर है। इसका मतलब अगर मेरा PC का मान 1 सेंटीमीटर है तो BC कितना हो जाएगा, 1, 2, 3 सेंटीमीटर हमारा BC होगा। तो ये हमें दिया गया है। उसके लिए हमने लंब खींचा कि AM लंब BC खींचा। यहाँ पे मैं दत्त साध्य क्यों नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि मुझे AP का मान ज्ञात करना है। अब हम लोगों ने लंब खींच लिया तो देखो हमको क्या मिला, हम ये वाला त्रिभुज लेंगे, ये वाला त्रिभुज लेंगे। हमको मान किसका चाहिए, AP का। तो हम त्रिभुज AMC में चलेंगे। इसमें ये कोण मेरा 90 अंश का है क्योंकि मैंने लंब खींचा है रचना से। ये मेरा 60 अंश का है क्योंकि समबाहु त्रिभुज का कोण है। तो ये मेरा मिल जाएगा 30 अंश का क्योंकि त्रिभुज का तीसरा कोण। तो अब इस त्रिभुज में मैं 30, 60, 90 का प्रमेय लगा दूंगी। तो ये 30 की सम्मुख भुजा क्या है हमारी, क्या हो जाएगी, MC। 30 की सम्मुख भुजा MC हो जाएगी जो कि कर्ण की आधी होती है, तो मुझे MC का मान मिल जाएगा। फिर 60 की सम्मुख भुजा कौन हो जाएगी, AM हो जाएगी। तो ये हमको इसका मान मिल जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमको क्या क्या मान मिला। अब हम इस छोटे त्रिभुज में चलेंगे। अब ये छोटे त्रिभुज में तो हम जाएंगे मगर हमको ये भुजा ज्ञात होनी चाहिए, ये हमको मिल चुकी है। अब ये भुजा मुझे कैसे मिलेगी, अगर पूरा MC मेरे पास है, PC क्या है मेरा 1/3 BC है तो उससे मुझे PC मिल जाएगा। पूरा MC है, MC में से मैं PC घटा दूंगी तो MP मिल जाएगा।
जब MP मेरे पास हो जाएगा, ये मेरे पास पहले से है, तो ये छोटे त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय लगाऊंगी तो मुझे इसका मान मिल जाएगा। यही मुझे करना है, मतलब इस त्रिभुज में एक बार 30, 60, 90 का प्रमेय लगाना है, फिर इस छोटे त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय लगाना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमने इसे कैसे हल किया है। तो हमने लिया है त्रिभुज ABC, एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें BC पर बिंदु P इस प्रकार है कि मेरा PC बराबर 1/3 BC हमको दिया है। हमने क्या किया, रेख AM लंब BC खींचा। अब हम बोल रहे हैं समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं सर्वांगसम होती हैं, मैंने आपको आकृति से बताया, इसलिए AB बराबर BC बराबर AC बराबर 6 सेंटीमीटर तथा कोण B और कोण C क्या होगा, 60 अंश का त्रिभुज के कोण, समबाहु त्रिभुज के कोण। अब मैंने आपको बताया हम कौन से त्रिभुज में चलेंगे, AMC में। त्रिभुज AMC में क्या होगा, इस कोण का माप, हमको त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश है। हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसका माप 90 है, इसका माप 60 है, इसका नहीं पता है, बराबर 180, इन दोनों को जोड़ा तो ये 150 धन कोण MSC बराबर 180, इसलिए कोण MSC बराबर 180 माइनस 150, तो MSC का माप 30 अंश मिल गया। तो इसलिए त्रिभुज AMC या MSC किसमें, 30, 60, 90 के प्रमेय से। अब 30, 60, 90 का प्रमेय लगाया तो MC का मान मैंने आपसे बोला हम ज्ञात करेंगे। MC बराबर 1/2 गुणे AC, 30 अंश की सम्मुख भुजा, 1/2 गुणे 6, तो हमको MC का माप मिल गया 3 सेंटीमीटर। अगर मैं यहाँ पे इसी प्रकार मैंने 60 अंश की भी सम्मुख भुजा निकाल ली है, तो AM बराबर करनी में 3/2 गुणे AC, 60 अंश की सम्मुख भुजा, करनी में 3/2 गुणे 6, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, तो हमको मिलेगा 3 करनी में 3 सेंटीमीटर। तो हमको क्या मिल गया, MC और AM मिल गया। अब हम लोग चलते हैं आगे, परंतु हमको PC क्या दिया है, 1/3 BC दत्त से, तो PC बराबर 1/3 गुणे 6 कट हो गया, तो PC का मान हमको क्या मिलेगा, 2 सेंटीमीटर। अब IMC क्या किससे किससे मिलके बना है, MP प्लस PC, क्योंकि MPC एक रेखीय है। MC का मान हमने 3 निकाला, MP नहीं पता है, PC है 2। तो अगर मुझे MP का मान चाहिए तो मैंने इसका पक्षांतर कर दिया, यहाँ ऋण में हो गया, 3 ऋण 2 बराबर MP, इसलिए MP बराबर 1 सेंटीमीटर। फिर मैंने आपसे क्या कहा कि हमको AP का मान ज्ञात करने के लिए त्रिभुज AMP में जाना होगा। तो त्रिभुज AMP में कोण AMP बराबर 90 अंश, इसलिए पाइथागोरस के प्रमेय से AP का वर्ग बराबर AM का वर्ग प्लस MP का वर्ग, इसलिए AP का वर्ग बराबर AM का वर्ग हमने क्या निकाला है, 3 करनी में 3 का वर्ग धन MP का वर्ग 1 का वर्ग। तो यहाँ पे अगर हम वर्ग लेंगे तो ये 3 का वर्ग हो जाएगा 9, करनी में 3 का वर्ग हो जाएगा 3 धन 1 का वर्ग हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 9 त्रिक 27 धन 1 बराबर 28। तो हम क्या लेंगे, अब वर्गमूल लेंगे, तो AP बराबर करनी में 28, तो हमको क्या मिलेगा, 7 चौक 28, तो हमारा 4 में से 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो हमारा 2 बाहर आ जाएगा, करनी में 7, तो हमको AP का मान मिला 2 करनी में 7 सेंटीमीटर। यही हमें ज्ञात करना था, यही हमारा सवाल नंबर 7वां था, प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह था। तो हमने इसमें क्या किया, एक बार 30, 60, 90 का प्रमेय लगाया, फिर एक बार पाइथागोरस लगाया। अब जो 8वां सवाल है आपका, ये परीक्षा में आया हुआ सवाल है, आप इसे जरा ध्यान से देखिए और बहुत ही आसान है, इसमें सिर्फ अपोलोनियस का प्रमेय एक बार लगाना है। तो देखिए हमको क्या बोला है, आकृति में MQRN एक रेखीय है, दी गई जानकारी के आधार पर हमें सिद्ध करना है कि PM बराबर PN बराबर करनी में 3 गुणे A। अब हम आकृति से पहले समझ लेते हैं कि हमको करना क्या है। ये हमारी आकृति है, एक त्रिभुज है PMN, जिसमें बहुत सारी भुजाओं के माप हमको क्या दिए हैं, AA दिया है। जैसे PQ का माप A दिया है, MQ का माप A दिया है, QR A है और PR A है और RN का माप भी A है। हमें क्या बोला है कि PM ये भुजा बराबर PN ये भुजा बराबर करनी में 3 गुणे A। अगर मैं कोई भी PM का मान निकाल लूँगी, करनी में 3 गुणे है, तो मैं दोबारा बोलूँगी कि मैं इसी तरह इसको भी निकाल सकती हूँ, तो मुझे एक ही बार निकालना है। तो देखिए उसके लिए हम करेंगे क्या कि हम चलेंगे त्रिभुज, कौन से वाले त्रिभुज में, PMR।
ये वाला अगर हम त्रिभुज ले लेते हैं PMR, तो इसमें अगर आप देखो तो आपका MQ भी A है और आपका QR भी A है। इसका मतलब जो बिंदु A हो गया वो हमारा क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया MR का। इसका मतलब हमारी जो PQ हो गई वो त्रिभुज PMR में, मैं देखो त्रिभुज कौन सा बोल रही हूँ, PMR, त्रिभुज PMR में PQ माध्यिका हो जाएगी। तो मैं इस त्रिभुज में लगा दूंगी अपोलोनियस का प्रमेय और उसे हल करूंगी, मुझे मान मिल जाएगा। फिर मैं दोबारा अगर मुझे ये चाहिए तो एक बार त्रिभुज मैंने ये लिया है, दोबारा मैं ले सकती हूँ त्रिभुज PQN, मगर मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं बोलूँगी इसी प्रकार मैं सिद्ध कर सकती हूँ। तो चलिए हम देखते हैं कि हमने क्या किया है। तो हमने लिया है आकृति में त्रिभुज PMN में पूरा बड़ा त्रिभुज, जिसमें क्या है MQRN एक रेखीय हैं, और मेरा क्या है PQ बराबर PR बराबर MQ बराबर QR बराबर RN बराबर A दिया है, मैंने आपको आकृति से दिखाया। अब हमको सिद्ध क्या करना है, PM बराबर PN बराबर करनी में 3 गुणे A। क्यों दत्त साध्य मैंने लिखा है, क्योंकि हमको बोला है सिद्ध करो। अब हमको रचना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट उत्पत्ति देखेंगे। मैंने आपसे कहा कि हमारा पूरा बड़ा पहले त्रिभुज लेंगे PMN में क्या क्या दिया है, PQ बराबर PR बराबर MQ बराबर QR बराबर PN बराबर A दत्त में दिया है, समीकरण A नाम देंगे हम इसको। अब हम लोग एक तरफ के त्रिभुज में चलेंगे, जो कि कौन सा त्रिभुज है, PMR में। हमारा QM बराबर है QR के, कहाँ से, समीकरण 1 से। जब सभी भुजाएं बराबर हैं तो मुझे जो चाहिए वो मैं ले सकती हूँ, तो मैंने इसको ले लिया समीकरण 1 से, इसलिए बिंदु Q MR का मध्य बिंदु होगा। अगर मध्य बिंदु होगा तो हमने अपोलोनियस का प्रमेय लगा दिया। अपोलोनियस के प्रमेय से PM का वर्ग धन PR का वर्ग बराबर 2 PQ का वर्ग धन 2 QM का वर्ग। तो PM का वर्ग नहीं पता है, PR का वर्ग है A का वर्ग बराबर 2 गुणे PQ है A का वर्ग धन 2 गुणे QM है A का वर्ग, समीकरण 1 से। तो अब हमने क्या किया, PM का वर्ग धन A का वर्ग बराबर, अब यहाँ पे 2 गुणे A का वर्ग, यहाँ 2 गुणे A का वर्ग, बीच में धन है तो 2 और 2 4 A का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ भी A वर्ग है, यहाँ भी A वर्ग है, तो A को पक्षांतर कर देंगे, तो PM का वर्ग बराबर 4 A का वर्ग, यहाँ धन में था तो ऋण A का वर्ग, तो 4 में से 1 चला गया तो 3 A का वर्ग, क्या मिला, PM का वर्ग। अब मैं वर्गमूल ले लूँगी तो PM बराबर 3 का वर्गमूल करनी में 3, A का वर्गमूल A होगा, तो हमको मिल गया PM बराबर करनी में 3 गुणे A। हम बोलेंगे इसी प्रकार हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि PN बराबर करनी में 3 गुणे A। जब PM और PN दोनों का मान बराबर है तो हम लिखेंगे इसलिए PM बराबर PN बराबर करनी में 3 गुणे A। ये आपका सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 3 नंबर के लिए परीक्षा में आता है, तो इसे आप लोग समझिए। और उसके पहले भी जो सवाल मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया है, अगर कोई डाउट रहेगा तो हम उसे बाद में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।